नमो नमः। वयं संस्कृतसाहित्ये एकं नूतनं सोपानम् इदानीम् आरोहामः। हम अभी एक नए पायदान पर, नए सोपान पर अपने आप को ले जाएंगे। शिक्षा के इस पाठ्यक्रम में एक नया विषय हमारे सामने आ रहा है, जिसको हम लौकिक न्यायः ऐसा कहेंगे। ऐसा कहा गया है, हमारे पुस्तक में है। इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अत्र कश्चन शब्दः अस्ति लोकोक्तिः इति। अर्थः कः? लोक उक्तिः इति शब्दद्वयेन निर्मितः शब्दः लोकेषु उक्तिः इति तस्य अर्थः। लोको, इस लोक में जिसका कथन हुआ है, जिसका कभी प्रयोग हुआ है, ऐसी कोई लोकोक्ति, ऐसा उस शब्द का सामान्य अर्थ है। तो पूरे लोक में जिसका प्रयोग हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई घटना घटित हुई और वह प्रसिद्ध हुई, वह घटना प्रसिद्ध हुई और उस घटना को प्रस्तुत करने वाला कोई वाक्य भी उसके साथ प्रसिद्ध हुआ। वो घटना इतनी प्रभावी थी कि वो उस वाक्य से जब जहाँ जहाँ उस वाक्य का प्रयोग हुआ, उसका उच्चारण हुआ, उसका श्रवण हुआ, उस केवल एक वाक्य के प्रयोग से उस पूरी घटना का भी स्मरण उन प्रयोग करने वालों के मन में, सुनने वालों के मन में भी उसी क्षण आया। ऐसे सभी लोकोक्तियों को हम लोग अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी संस्कृति में प्रयोग करते हुए दिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इन्हीं लोकोक्तियों को अगर हम संस्कृत के दृष्टि से देखेंगे तो इन्हीं को लौकिक न्याय इस नाम से हम जानते हैं, लौकिक न्यायः। अतः स्वाभाविक है कि कुछ घटनाएं पहले घटित हुई है, उन घटनाओं को ताः घटनाः स्मर्तुं केषाञ्चन वाक्यानां, लोकोक्तवाक्यानां प्रयोगः तदा तदा जातः। तानि वाक्यानि एव लौकिकन्यायः इति कथ्यन्ते। उन प्रसंगों का हम एक वाक्य से यहाँ केवल उच्चारण करते हैं और ये सारे न्याय जो है, कई न्याय हैं। हम तो केवल प्रत्येक पाठ में यहाँ 2 न्यायों का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रत्येक पाठ में 2, और हम जानते हैं कि 10 पाठ है, तो 20 लौकिक न्यायों का हमारा परिचय इस शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाला है। यहाँ जो घटनाएं दी गई है, जो लौकिक न्याय दिया हुआ है, इसके पीछे क्या घटना है, क्या मर्म है, किस प्रकार की लोकोक्ति है, क्या प्रसंग है, ये केवल यहाँ बताया जाएगा। इसका हमारे साथ परिचय किया जाएगा, किंतु इसका जो प्रयोग है वो हमें अपने विवेक से, जहाँ जहाँ ऐसा प्रसंग हमें आएगा, हमारे सामने सम्मुख प्रस्तुत होगा, वहाँ हमें इसका प्रयोग करना है। और जब हम प्रयोग करेंगे तब इसके पीछे जो प्रसंग घटित हुआ होगा पहले, जिसके आधार पर यह लौकिक न्याय निर्मित हुआ है, उस प्रसंग का भी स्मरण होगा और बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा प्रसंग हम केवल 3-4 शब्दों के आधार पर, एक छोटे से न्याय के आधार पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इस नए विचार को, इस नए प्रकार को हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और अभी शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में दिए हुए 2 लौकिक न्यायों का हम सम्मुखीकरण करेंगे। तो स्वागतम। इसमें पहला न्याय दिया हुआ है काकतालीय न्यायः। काकतालीय न्यायः, इसमें काक ऐसा एक शब्द है, तालः ऐसा एक शब्द है। काकः हमें पता है, अस्माकम् अत्यन्तं परिचितः पक्षी काकः, कौवा इति तस्य अर्थः हिंदी भाषया वक्तव्यं चेत्। सो काकः इति एकः शब्दः। तालः इति शब्दस्य अर्थः हिंदी दृष्ट्या पश्यामः चेत् खजूर का पेड़ अथवा ताड़ ऐसा भी कहते हैं, जिससे ताड़ी नाम का एक पेय तैयार होता है।
सो काकः अनन्तरं तालवृक्षः खर्जुरवृक्षः एतयोः द्वयोः सम्बद्धा काचित् घटना अत्र वर्णिता अस्ति। घटना ईदृशी अस्ति। काकः डयमानः खर्जुरस्य उपरि उपविष्टः, खर्जुरवृक्षस्य उपरि उपविष्टः। सः सामान्यतया उपविष्टः, यत्र गत्वा एकैकवृक्षमपि गत्वा उपविशति तद्वत् सः खर्जुरवृक्षमपि गत्वा उपविष्टः। यदा एषः उपविष्टः तस्मिन्नेव समये खर्जुरस्य पर्णम् इति वा शाखायाः खण्डः इति वा पतितः। वस्तुतः काकस्य उपवेशनम् अनन्तरं खर्जुरवृक्षस्य पतनम् अथवा तस्य शाखायाः पतनम् इति कश्चन योगायोगः एव। काकस्य कारणेन, काकस्य उपवेशनस्य कारणेन तत् पर्णं पतितम् इति नास्ति, किन्तु केवलं तद् उपलक्षणरूपेण घटितम् इति कारणेन यदा एतादृशी काचित् घटना भवति, यद् एकं किमपि निमित्तम् इति भासते, अनन्तरं किमपि कार्यं तस्मिन्नेव समये सिद्ध्यति, तदा काकतालीयन्यायस्य उपयोगः भवति। वो जो कौवा है वो अपने इच्छा से सामान्य रीत्या उस खजूर के पेड़ पर बैठा और उसका पत्ता गिर गया। उस कौवे के उस पेड़ पर बैठने का और पत्ते के गिरने का वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपलक्षण के आधार पर, बस केवल एक निमित्त के आधार पर किसी ने देखा कि अरे कौवा बैठा और डाल टूट गई। यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग को इस न्याय से उद्धृत किया जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटना होती है कि देखिए आप आए और बारिश हो गई। तो कोई एक निमित्त है और कोई उसका कारण है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन दूर से देखने में जब हमें ऐसा लगता है कि भाई इसका ये कारण हो सकता है, तब इस प्रथम न्याय का, काकतालीय न्याय का उपयोग होता है। तो जब हमारे जीवन में भी ऐसा कोई प्रसंग आए, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा न्याय हम देखते हैं। दूसरे न्याय का नाम है भिक्षु पाद प्रसार न्यायः। भिक्षु शब्द को हम जानते हैं, भिक्षुकः इति तस्य अर्थः। पादः इत्युक्ते चरणौ, उनके पाँव। प्रसारः उनको फैलाना। तो भिक्षुक के पाँव को फैलाने का संबंध यहाँ हम देखेंगे। इसके पीछे की घटना है, मुझे लगता है कि भारत के सभी जगह पर या फिर विश्व में भी हर जगह पर ये प्रसंग सभी के परिचय का होगा और अपने अपनी भाषा में भी ऐसी कोई लोकोक्ति अवश्य होगी। कई लोकोक्तियों को तो हमने सुना है। तो प्रसंग ऐसा है कि एक भिक्षुक था। सः भिक्षुकः कञ्चित् गृहं गतवान्। गृहं गत्वा सः पृष्टवान्, मम समीपे स्थानं नास्ति, शैत्यमस्ति, अहं शयनं कर्तुम् इच्छामि। बहु शैत्येन कंपमानः आसीत्, उसे ठंड लग रही थी तो काँप रहा था। तो किसी ने दया दिखाकर उन्हें थोड़ी जगह दे दी और वो अपनी चादर लेकर सोने लगा। अब देखा तो उसके पास जो चादर थी वो चादर भी छोटी थी, इसीलिए उस दयालु गृहस्वामी ने उसे कंबल दे दिया। अब वो जैसे ही कंबल मिला वो अपने पाँव पसारने लगा, जिसका यहाँ संबंध है भिक्षुपाद प्रसारः। और वो प्रसार करते 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 आगे जाकर वो इतना ज़्यादा वहाँ फैल गया कि धीरे धीरे वो जगह, वह कक्ष, वो कमरा और आगे चल के उसका पूरा घर इसने अपने अधीन कर लिया। तो जहाँ जहाँ ऐसा प्रसंग होता है कि हम उंगली देते हैं और सामने वाला हाथ पकड़ लेता है, ऐसी जो लोकोक्तियाँ हैं, उसी प्रकार से इस न्याय का भी प्रयोग होता है कि छोटे से प्रसंग से शुरुआत करने के बाद वो कई अनपेक्षित जगह पर भी फैल जाता है, उसको अपने अधीन कर लेता है। ऐसे प्रसंग पे इस भिक्षुपाद प्रसार न्याय का उपयोग होता है। तो काकतालीय न्याय को, भिक्षुपाद प्रसार न्याय को हमने अभी समझा है। आगे पाठों में और भी कुछ न्यायों का हम परिचय प्राप्त करेंगे।